भारत रत्न पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सभी सम्माननीय मंत्रीगण, खासदार, आमदार, अन्य जनप्रतिनिधिगण, इस सारे कार्यक्रम में हमारे कमेटी तो विशेष करके नागसेन जितना परिश्रम करते हैं, ऐसे भाई नागसेन जी, सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं बाबा साहब के श्री चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। हम सब लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। ये देश आज जहां पहुंचा है और सारा विश्व देखता है कि अगले वर्षों में मेरे पास अनेक देश विदेश के राजदूत, अधिकारी और बड़े लोग आते हैं। वो कहते हैं कि भारत बहुत जल्दी ही विश्व का गुरु बनेगा, विश्व का नंबर 1 बनेगा। अनेक राजदूत बोलते हैं। ये सुंदर शब्द मेरे कान में आज क्यों आते हैं? तो सचमुच जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूज्य बापू आदि के अनेक नाम हैं, उस सब में अगर एक सूर्य की तरह चमकता हुआ नाम है, वो पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम है। हमारे संविधान को अनेक लोगों ने उसमें सहयोग किया, पर पूज्य बाबा साहब ने उस संविधान में जो गरीब है, दलित है, पिछड़े हैं, अनेक वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से प्रताड़ित है, उनको एक प्रकार से एक ऐसी संजीवनी दी कि आज मुझे लगता है हर भारतवासी, वो छोटा हो बड़ा हो, वो कहीं भी हो, तो अपने को गर्व से सीना तान के खड़ा करके कहता है, मैं भारतवासी हूं, मैं भी इस देश का राष्ट्रपति बन सकता हूं और किसी दिन मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं। ये भाव आज यदि कहीं से आया है तो वो इस संविधान रचना से आया है। और इस संविधान के जो सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे वो बाबा साहब पूज्य अंबेडकर साहब थे। मुझे लगता है हम सब लोग आज केवल श्रद्धांजलि देने से काम पूरा नहीं होगा, हम संकल्प करें। सरकार बहुत कर रही है, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, अनेक योजनाएं हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो विदेश में भी हमारे जहां बाबा साहब का कार्यकाल रहा है, कार्यस्थल रहा है, प्रारंभिक जीवन रहा है, वहां भी तीर्थ के रूप में इस प्रकार के खड़ा करने का काम किया है। और निश्चित रूप से मेरा पूरा भरोसा है, आप सब लोग, हम सब लोग, सब देशवासी, जो सपना हमारे बाबा साहब ने देखा था कि इस देश के अंदर समता आए, समानता आए, इस देश के अंदर हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले, वो आज सबक साकार होते दिख रहा है। मेरा भरोसा है आप सब के आशीर्वाद से, आप सब के सहयोग से हमारा देश आगे बढ़ेगा और जिस सपनों को लेकर के, विशेष करके गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित ऐसे लोगों को खड़ा करके कि भाई हम भी महात्मा बुद्ध बन सकते हैं, हम भी भीमराव अंबेडकर बन सकते हैं, एक ऐसा स्वाभिमान जैसा भी चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री के बचपन का किसी ने उदाहरण दिया, हम भी ऐसा बन सकते हैं। ये पूज्य बाबा साहब ने अपने सामने, हमारे सामने संघर्ष करके सब कुछ, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसके क्षेत्र में उन्होंने लिखा नहीं, बोला नहीं, अपना योगदान नहीं दिया है? अद्भुत योगदान दिया है। परंतु सबसे बड़ा योगदान समाज को एक करने और हमारे समाज के वंचित, पीड़ित लोगों को आगे लाने का, उनमें जो आत्मविश्वास लाने का काम किया है, मुझे लगता है वो अमर है, अजर है। और उनकी प्रेरणा हम सबको निश्चित रूप से इस देश को आगे बढ़ाने में, हमारी सबको आगे उठाने में और आगे बढ़ाने में सहभाग सहयोगी होगी। निश्चित रूप से हम इस दिशा में सफल होंगे। मेरी कामना है कि आप सब लोग इस अवसर पर इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। हम सब कर सकते हैं, हम सब भी
बाबा साहब की तरह से नई उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। आज जैसे पूरे देश के अंदर ही नहीं, मुझे लगता है कि पूज्य बापू के बाद यदि पूरे देश में सर्वसमावेश, तो हमारे एक से एक इतने महान क्रांति का हर एक का अपना अपना योगदान है, किसी को कम नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन आज जितना पूज्य बापू के बाद अपने जीवन के काल के बाद भी इस 18वीं, इस 19वीं 20वीं सदी के जिन महापुरुषों ने जितना ऊंचा स्थान बनाया है, मुझे लगता है कि आदरणीय पूज्य बाबा साहब का स्थान उनमें काफी अग्रगणीय है और हम सब लोग उनसे प्रेरणा लेकर के उनके शब्दों का भारत बनाएंगे। यही मेरी सबसे शुभकामना है, सबसे कामना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आपण बघितलं राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं देशाच्या जडणघडणमधलं योगदान, दलित गोरगरिबांसाठी केलेलं योगदान याबद्दल आपल्या भाषणामध्ये उल्लेख केला। या इथे आज राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आमचे मित्र केसरकर आणि सर्वच आमदार खासदार इथे आलेले आहेत आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीने बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनावरती बोललेले आहेत। बाबासाहेब आंबेडकर हे कुठच्या एका समाजाचे राहिले नाहीत, तर संपूर्ण भारताचे बाबासाहेब आंबेडकर आहेत। जो माणूस बाबासाहेब आंबेडकरांचा अभ्यास करतोय आणि ज्या पद्धतीने बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल आज लोकांमध्ये एक वेगळ्या प्रकारची विचार या देशामध्ये आता होतोय, आपण पाहतोय की आज सुद्धा लाखो लोक इथे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त इथे जमलेले आहेत आणि त्याच्यामध्येच आज आपण सर्व मंत्रिमंडळ इथे आलं, त्याबद्दल मी महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचं, त्याचबरोबर राज्यपाल महोदयांचं आणि सर्वच या इथे आलेल्या पोलीस प्रशासन, इथं सर्वांचं ज्यांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं इथं व्यवस्था ठेवलेली आहे, महानगरपालिका खास करून अत्यंत चांगल्या पद्धतीने व्यवस्था करते, त्या सर्वांचं मी आंबेडकर कुटुंबियांच्या वतीनं मनापासून आभार मानतो। आणि खऱ्या अर्थानं अशाच पद्धतीनं, कारण मी पाहतोय की दिवसेंदिवस बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या पवित्र दीक्षा म्हणजे चैत्यभूमी येणारा लोंढा वाढत आहे आणि तो सर्व जाती धर्माचा आहे। मग त्याच्यामध्ये कुठच्याही एका जातीचे नाही आणि एका धर्माचे नाही, तर आम्ही पाहतो की सर्व जाती धर्माचे लोक आज बाबासाहेब आंबेडकर मानतात। हे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनाचं यशस्वी गमक आहे असं मी समजतो आणि खऱ्या अर्थाने बाबासाहेब जे सांगितलं आहे, मी इंडियन फर्स्ट आणि इंडियन लास्ट, हेच आज आपल्या सर्वांनी अंगीकारला पाहिजे। हीच खऱ्या अर्थाने बाबासाहेब आंबेडकरांना श्रद्धांजली, आदरांजली होईल असं मी समजतो आणि मी परत एकदा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रती कोटी कोटी प्रणाम करतो। धन्यवाद। जय भीम। सर्वांनी 2 मिनिटं उभं राहू, अभिवादनासाठी उभं राहावं। उपस्थितांना देखील विनंती करते की शांततेनं